पहले जैसे कि आपने बताया आपने 1992 से स्टार्ट करा था। 1992 में एक बहुत नीचे लेवल से आपने स्टार्ट एक समय हमारी इनिशियल जो मनी लाख रुपए से हमने अपनी बिजनेस व्यापार शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल झा और आप देख रहे हैं स्मार्ट व्यापार पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट पे हम बात करने वाले हैं गंगोत्री गारमेंट के ओनर से और जानेंगे कैसे इन्होंने एक दुकान से चालू करके मॉल तक का सफर चालू करा। 1990 से आए बिजनेस में और 2025 तक इन्होंने अपने बिजनेस को कैसे ऊंचा करा और कैसे कस्टमर्स के दिलों में इन्होंने राज करा, सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जुड़े हैं पंकज जी और आज इनसे जानते हैं कि कैसे बिजनेस में इन्होंने अपनी तरक्की करी और कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो सर, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं और आप कहाँ से हैं। मैं पंकज कारीवाल सिंगरौली मध्य प्रदेश से आता हूँ और हमारी गारमेंट्स की शॉप है गंगोत्री गारमेंट्स के नाम से। ओके, अच्छा। और गंगोत्री गारमेंट नाम से ये कहाँ पे आप लोकेट करते हो? हम लोगों का सिंगरौली एक कोल इंडिया सेक्शन है, उसमें हमारी शॉप है। हाँ, गंगोत्री गारमेंट्स। तो आपकी जर्नी कैसी रही है ये गंगोत्री गारमेंट्स की? आपने स्टार्ट कहाँ से किया था और अभी आप कहाँ पे हैं और आपको कितने साल हो गए इस बिजनेस में? हम लोगों ने 1992। अच्छा। 1992 से हमारी जर्नी शुरू की है और 2007 में राजेश भैया से जब इनकी कंपनी चालू हुई तो हम लोगों ने इनको ज्वाइन किया। तो हमारी इनके साथ एक फाउंडर मेंबर वाली अपनी बॉन्डशिप है। तो जब से इन्होंने चालू किया तब से हमारी इनकी जुड़ाव बनी हुई है और बहुत अच्छा साथ रहा है। तो पहले जैसे कि आपने बताया आपने 1992 से स्टार्ट करा था। 1992 में एक बहुत नीचे लेवल से आपने स्टार्ट एक बहुत ही नीचे लेवल से क्या, उस समय हमारी इनिशियल जो मनी लाख रुपए से हमने अपनी बिजनेस व्यापार शुरू किया था। अच्छा, तो 2025 में आज आप कहाँ पे हैं, अगर आप बताना आज भाई ऊपर वाले की कृपा से और अपने सभी हमारे जितने भी सरावगी जी हैं, ट्रिपल एस और हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर के सपोर्ट से आज बहुत ही अच्छे पोजीशन पर हैं। और हमारी एक शोरूम थी और आज हमारी 3 शोरूम है अभी। तो सर, आपको एक बीच में रोकना चाहूँगा। आपने बोला कि पहले आपके एक शोरूम थी, अब 3 है। तो कहीं ना कहीं से मुझे खबर सुनने को मिली थी कि आप एक मॉल भी खोलने वाले हो। बिल्कुल। तो ये सच है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मॉल ओपन कर रहे हैं तो इसका ये स्क्वायर फीट कितना रहेगा और ये कहाँ पे लोकेट करते हैं और इसमें क्या क्या अवेलेबल रहेगा, इसके बारे में बताइए। ये अभी रिसेंट हम लोगों को G2 मॉल के नाम से, जो कि गंगोत्री गारमेंट्स का ही शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, G2। ओके। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म G2 मॉल के नाम से हम लोगों ने मॉल का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। अच्छा। और इसके भी प्रेरणा स्रोत हमारे राजेश भैया और ट्रिपल एस के मेंबर्स हैं। अच्छा, मतलब आपको ट्रिपल एस से प्रेरणा मिली एक बड़ा मॉल खोलने की? हर बार, हर कॉन्फ्रेंस, हर फेयर में अपने को मोटिवेशन जो मिलता है कि कुछ न कुछ आपको आगे बढ़ना है, कुछ न कुछ आपको एक शोरूम से एक जगह रहकर आप काम करने के पोजीशन में नहीं है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो इसी को करते हुए अभी 31 जनवरी 31 जनवरी को हमारा G2 मॉल एक नया प्रोजेक्ट, नया मॉल चालू होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी आप सभी लोगों से शुभेच्छु का आशीर्वाद चाहेंगे हम। हाँ जी ज़रूर। तो ये सर, ये जो मॉल है आप कहाँ पे ओपन कर रहे हो, कहाँ पे? ये हमारे सिंगरौली में ही, सिंगरौली में अपना एक 15,000 स्क्वायर फीट 15,000 स्क्वायर फीट में सेगमेंट बाय सेगमेंट 3 फ्लोर अच्छा में काम करने का है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आने वाला है क्योंकि सपोर्ट सभी लोगों का बहुत अच्छा है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, सभी कस्टमर का फॉलोइंग बहुत अच्छा है। और शुरू से हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा उपयोग किया है। अच्छा, ओके। जो कि शायद सभी लोग नहीं कर पाते हैं। डेटाबेस
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये सब के सहयोग से ही हम लोगों ने आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया हुआ है। जैसे राजेश सर बोलते हैं कि हमको डिजिटल होना है, जैसे समय आगे चल रहा है उसके हिसाब से हमको ढलना है। बिल्कुल। डिजिटल अभी भी लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि डिजिटली में कुछ नहीं, हम नॉर्मली सब गल्ला चला लेंगे, धंधा चला लेंगे। बिल्कुल नहीं। उस सोच पे आपने डिपेंड तो आपने नया वो बोला। सोच में हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। कभी भी आपको जब आगे बढ़ना है तो डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर जो आज का चलन है उस पर आप रहेंगे। इंस्टाग्राम का फॉलोअर आपको बढ़ाना है, आपको अपने गूगल्स के रिव्यूज बढ़ाने हैं, आपको अपने डाटा सिक्योर करना है, तो सारे चीज़ के लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा। आप एक जगह रह के 4 स्टोर नहीं चला पाएंगे जब तक आप डिजिटल नहीं होंगे, जब तक आपके माल पर बारकोडिंग नहीं होगा, आपका स्टॉक मैनेजमेंट नहीं होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा, तो सर जैसे कि आपने बताया आपको प्रेरणा ट्रिपल एस से मिली है और 2007 से आपने बता ही दिया, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगा आप कब से आप जुड़े हो ट्रिपल एस के साथ, और जुड़ने के बाद आपको डिफरेंस क्या मिला है? बिल्कुल। क्या बदलाव, क्या चेंजिंग? जब शुरू में जब ट्रिपल एस से हम लोग जुड़े तो कुछ ही सिटियों में काम कर पाते थे। केवल दिल्ली आ गए, लुधियाना आ गए, कानपुर आ गए, 2-3 सिटी से ही काम हो पाता था। लेकिन इनके जुड़ने के बाद इनके जैसे जैसे ब्रांचेज हर जगह ओपन होती गई, अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, बेंगलुरु हो गया, जो कि हम लोग बेंगलुरु खरीदी के लिए नहीं जा पाते थे, कोई टच नहीं था। तो जब से ट्रिपल एस के ब्रांचेज चालू हो गए, उनसे जुड़ने के बाद हमने हर जगह विजिट करना शुरू किया, हर जगह हमारी पहुंच हो गई, हर जगह हम लोगों ने माल परचेज करना शुरू किया, हर जगह डायरेक्ट फैक्ट्रियों से माल आने लग गया। तो हम लोगों का बिजनेस उसके कारण बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया डिजिटल मार्केटिंग आप बिजनेस में यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, गूगल रिव्यू सब डेटा कलेक्ट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप कुछ और पॉइंट्स बताइए कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी बिजनेस में और किन तरीकों से कर रहे हैं, और हमारे और बिजनेसमैन और रिटेलर भाई जो हैं जो अभी नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे उन चीज़ों को यूज़ करें? उन लोगों को मैं क्या सजेशन दे सकता हूँ? मैं अपने सभी रिटेलर्स भाइयों को सजेशन दूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग प्लस डेटा, अगर आपके शॉप में डेटा नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं। आपको आपके अपने स्टॉक के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आपका स्टॉक कहाँ पर क्या रखा हुआ है। उसके लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा, डेटा का यूज करना पड़ेगा कि आज आपका इस सेक्शन में कितना का सेल है, कितने का स्टॉक है, कितना इन्वेंट्री है, इसकी पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आप मार्केट में जाओगे, जो आपके पास माल है वही माल आप फिर से परचेज करके ले आओगे बिना डेटा जानकारी के बिना। तो ये डेटा का जानकारी रखना पड़ेगा। और बिजनेस के ग्रोथ के लिए, कस्टमर से अटैचमेंट के लिए आपको इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब के जैसे प्लेटफॉर्म पर भी आपको अपना प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो सर ये जो आपने बताया इंस्टाग्राम, ये क्या कहते हैं, ये फेसबुक, ये हमारा गूगल रिव्यू हो गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं गूगल रिव्यू पे भी रिव्यू डालने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है कस्टमर को। बिल्कुल। जो आप जरूर प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका रिव्यू अच्छा मेंटेन है। तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि एक जो कनेक्शन है कस्टमर्स के साथ वो हमेशा फैमिली वाला छोटा सा हम लोगों का एक ऑफर है कि गूगल रिव्यूज दीजिए और 5 स्टार आप पाएं। अच्छा। और हमारे सेल्समैन के लिए कि वो कस्टमर से अच्छे से इंटरेक्ट हो सके, उनको भी हमने एक ऑफर भी दिया हुआ है, जिसके कारण वो कस्टमर से अच्छे से व्यवहार कर सकें, अच्छे से माल दिखा सकें, और अच्छे से जब माल बेचेंगे तभी उनका, कस्टमर का और मेरा सभी का ग्रोथ है। सबका ग्रोथ हो, सबका ग्रोथ है। तो वो कस्टमर को रिव्यू कराने के लिए भी खासकर वो कस्टमर से अच्छा बिहेव करके ही माल बेचेंगे। सबका ग्रोथ साथ में, सबका ग्रोथ साथ में, हाँ ये जरूरी है। सही बात। तो गूगल रिव्यू का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज हम कहीं भी बाहर जाते हैं, एक कोई भी होटल रेस्टोरेंट को सर्च करना होता है तो तुरंत अपन गूगल रिव्यू करते हैं, खोजते हैं किसका रिव्यू अच्छा है, उसी के यहाँ जाना प्रेफर करते हैं। तो आपका अपना बिजनेस में, रिटेल मार्केटिंग में आपका अपना गूगल रिव्यू तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए। बिल्कुल। और सर क्या कहते हैं, जैसे कि हमने गूगल रिव्यू सब की बात करी, टेक्नोलॉजी की बात करी, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं रियल बिजनेस की। जब
जैसे कि ट्रिपल एस गारमेंट फेयर करवाता है, बहुत ही रेगुलर होता है, हर साल होता है ये लगभग। तो हर जब बार आप- हम लोग आते हाँ, भी हैं। हाँ आप आते भी हो। तो जब आप गारमेंट फेयर में आते हो तो आपको क्या नया देखने को मिलता है उधर उधर से, और क्या आपको फायदे होते हैं उसके बारे में? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि क्या आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं आने का। माल तो हम कहीं भी से भी खरीद माल सकते तो हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं, फेयर तो बहुत लोग लगाते हैं। बहुत लोग लगाते हैं। तो इनका फेयर जो ट्रिपल एस का फेयर है, ये एक महासमुद्र है। 14 ब्रांचों का एक समरी है वो, जहाँ पर हम हर जगह जाके अपना 20 दिन जो हम अपना वेस्ट करेंगे, उसको हम 2 दिन में सब पूरे को कवर कर लेते हैं। अपना पूरा काम होता है, सारे नए नए रेंज डिजाइन देखने को अपने को मिलता है, और सभी अच्छे रिटेलरों से अपना जान परिचय भी होता है। एक और ही लोकेशन पे। हाँ, एक ही लोकेशन पे। तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है फेयर में आने से। बहुत कुछ नया नया कुछ सीखने को भी मिलता है। जब आपस में बातें करते हैं, आपस में हम लोगों को कई रिटेलर्स मिलते हैं, नया नया प्रोडक्ट्स देखते हैं जो कि हर जगह जा जा कर नहीं देख पाते हैं। तो फेयर में आना ही चाहिए, फेयर से बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो सर, फेयर की बात हो गई, बिजनेस की बात हो गई, रिटेलर्स, ये सब आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है एक फेयर में जाके। बिल्कुल, आपके खुद के भी कनेक्शन बनते हैं, और उनको भी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी आपके पास सीधा रीच आउट कर सकते हैं। तो फेयर एक बहुत अच्छी जगह हो गई। तो सर, आपका जो ये गंगोत्री गारमेंट्स का मॉल खुल रहा है, बिल्कुल। तो इसमें जो आपने बोला 3 सेगमेंट्स होने वाले हैं, हाँ हाँ, तो 3 सेगमेंट में आप इनको क्या कहते हैं, गारमेंट्स क्यों कैसे डिवाइड कर रहे हैं? एक हमारा लेडीज और गर्ल सेक्शन है, हाँ, एक मेंस और बॉय सेक्शन है, और थर्ड हमारा स्पेशली एथनिक सेक्शन है। एथनिक। एथनिक, अच्छा। वेडिंग का पूरा व्यवस्था एक जगह। अच्छा, और सर रीजनल कपड़े कुछ आते हैं, तो रीजनल उसका आपने कुछ? रीजनल कपड़े का मतलब हो गया, जैसे एक तो हो जाता है यूनिफॉर्म्स वगैरह, जो कि उसी रीजन में ही चलते हैं। हाँ। उसमें भी हम लोग 4-5 स्कूलों में डील करते हैं ओके। स्पेशली, कि वो स्कूल के यूनिफॉर्म अगर मिलेगा तो मेरे यहाँ ही मिलेगा। अच्छा। और रीजनल कपड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप नवरात्रि में डांडिया का कपड़ा हो गया, डांडिया ड्रेस, वो रीजनल क्लॉथ हो गया। उसमें भी हम लोगों ने किया हुआ है। जब होली आता है तो होली के भी हम लोगों ने अलग से टी शर्ट से, अलग से कुर्ते उसके बनते हैं। ट्रिपल एस के तिरपुर ब्रांच से मंगवाते हैं। अच्छा। ट्रिपल एस का तिरपुर ब्रांच से अलग से होली प्रिंट कराकर, तो वो ओरिजिनल कपड़े हो गए। हाँ हाँ। ये एक प्रॉपर उसी फंक्शन के लिए वो जो कपड़े, उसको भी हम लोग प्रमोट करते हैं। तो सर, आप क्वालिटी का इंश्योर कैसे करते हो? जैसे आपका इतना बड़ा मॉल खुल रहा है तो आपको क्वालिटी तो रखना ही पड़ेगा। ट्रिपल एस मीन्स क्वालिटी। अच्छा, हाँ ये बात तो है। तो ट्रिपल एस मीन्स क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, हाँ। और आपस का बॉन्डिंग, फैमिलियर, फैमिली जैसा। तो इसलिए क्वालिटी के बारे में तो कहीं कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। सोचना ही नहीं पड़ता। एक बार ऑर्डर दिया तो क्वालिटी तो आने ही वाली है। क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, कि कभी भी हमें अकाउंट से देखना नहीं पड़ता। और सर, बिलिंग का आपका क्या रहा है आज तक का? बिल्टी कॉपी जो बनती है, हाँ, तो उसका प्रोसेस आपको कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया। सारा इनके ट्रिपल एस के ऐप में सारा चीज देख लीजिए। बिल्टी का पीडीएफ मिल जाता है, जो इनके यहाँ माल पैक होता है उसका वो पूरा वीडियो, यूट्यूब का वीडियो हमारे ऐप में आ जाता है। ऐप पे आ जाता है। आपका पैकिंग का वीडियो जो होता है, पैकिंग का वीडियो वो ऐप में आता है। वो पैकिंग का वीडियो देख सकते हैं। सारे जो हमारी पर्ची है वो सारे पीडीएफ में ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ चलते। टेक्नोलॉजी के साथ। हाँ, तो ये अभी भी ट्रिपल एस के सारे रिटेलर्स अभी इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो कि उनको यूज करना चाहिए। उससे उनका समय का भी सहूलियत है, नहीं तो बार बार वो फोन करेंगे, हाँ जी मेरे को पर्ची भेजो, बिल्टी भेजो, जबकि वो पर्ची सारे सामने आपके रखी है। ऐप में है। वो सारे आपके ऐप में है, कहीं से भी। मेरा तो यहाँ तक का है कि हमने यहाँ से पोस्टेज मंगवाना बंद कर दिया है। अच्छा। लिफाफे में जो बिल जाते थे, खर्चा भी लगता है, टाइम भी लगता है। ऐप में है, ऐप से अपना डाउनलोड करो, प्रिंट मारो, काम करो, काम खत्म। पोस्टेज का भी खर्चा नहीं लगना है। 2 मिनट का काम है बस। 2 मिनट का काम है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आशा करता हूँ आपका मॉल और उन्नति से ग्रो हो। थैंक यू, और अच्छा चले। ट्रिपल एस के लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का पॉडकास्ट पंकज जी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपल एस स्मार्ट व्यापार पॉडकास्ट। धन्यवाद।